मित्रों, ज्ञान क्रांति के युग में जिह्वा व्यायाम चलता है। हम कितने आउटडेटेड हैं। विगत दिनों एक सोशल मीडिया पे पंपलेट प्रकाशित किया गया कि हम इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का जो है ना ज्ञान देंगे। आज के टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर, खासकर हमारे एक इंजीनियर भाई साहब कह रहे थे कि भैया अगर दिल्ली में कहीं गलती से किसी पे थूक दिया ना तो हर दूसरा आदमी जो है इंजीनियर ही मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे समय में हम इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिस ज्ञान क्रांति के समय की बात कह रहे थे, वो ज्ञान क्रांति वर्तमान दिनों में धरती पर उतर आई है। किसी भी भाई को किसी भी विषय पे किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान लेना हो तो एआई के माध्यम से लेकर यूट्यूब तक आप उस विषय को लिखिए और उस पर हजारों वक्ता और हजारों सैकड़ों लेख आराम से आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में हम जिह्वा व्यायाम में लगे हुए हैं। जगह जगह घूमकर राजकुमार जी प्रवचन करने में लगे हुए हैं। ये हमारे आउटडेटेड होने की सबसे बड़ी निशानी है। मित्रों, वर्तमान युग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवरुद्ध पड़ी है? तो एक ही चीज़ निकल कर आएगा साहब, वो सृजन क्रांति कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। अब देखिए साहब, सृजन क्रांति में जितने विराट संस्कार महोत्सव हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र में कर रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर जा कर के नहीं कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में कहीं नहीं आया कि ये पंजाब में कर रहे हों। मेरे संज्ञान में कहीं नहीं आया कि कश्मीर में कर रहे हों। मेरे संज्ञान में कहीं नहीं आया कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम में कर रहे हों। कुछ नहीं, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र हमारा अंगना है। जैसे हमारा आंगन होता है घर का, हम अपने आंगन में ही जो है ना नाच नाच के प्रसन्न हो रहे हैं। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि चलो अपने अंगने से बाहर नहीं जा सकते, अपने अंदर काबिलियत ऐसा नहीं पैदा किए कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप पहुंच पाएँ, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप पहुंच पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंगने में ही सृजन क्रांति को उतार लो। क्यों नहीं जल संरक्षण में हम कम से कम 2 गांव, 5 गांव, 10 गांव, 20 गांव स्वावलंबी बना दें? ऐसा संभव है। क्यों नहीं हम जितने मात्रा में बड़े बड़े ये आयोजन करके जिह्वा व्यायाम कराया जा रहा है, कम से कम इसके आधी संख्या, चौथाई संख्या में हम गाँव में शिक्षा व्यवस्था, संस्कारित शिक्षा व्यवस्था के अनुसार गुरुकुल व्यवस्था को लागू कर पाएँ। ऐसी कोई योजना है ही नहीं हमारे पास में। ऐसी योजना केवल जिह्वा व्यायाम तक है, केवल किताबों तक है। ये बात हम अपने सभी भाई और बहनों को कहना चाहेंगे कि कृपया करके इस पर चिंतन करें, इस पर मनन करें, क्योंकि 2026 युग देवता, जिसको हम कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, वर्तमान के सृजन के युग देवता हैं। उनकी जन्म शताब्दी, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीप की जन्म शताब्दी, दादा गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव के मिलन की शताब्दी, दादा गुरुदेव के प्रति परम पूज्य गुरुदेव की समर्पण की शताब्दी है। हम सब इस बात को ना भूलें। इसी के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।